हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 7 मई 2026 और दिन गुरुवार। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पंजाब से इस वक्त एक के बाद एक धमाकों की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुए ब्लास्ट के ठीक अगले दिन अब अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर धमाके की जानकारी सामने आई है। लगातार 2 दिनों में हुए ये विस्फोट कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये कोई साजिश है या फिर अलग अलग घटनाएं? फिलहाल जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं। आसपास के इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अभी तक किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन घटनाओं ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल जरूर बना दिया है। और वहीं नई दिल्ली में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। क्राइम ब्रांच को अवैध तरीके से एलपीजी सिलेंडर भरने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक नामलोई इलाके में अवैध जमाखोरी और रीफिलिंग की सूचना मिली थी। इसके बाद बक्करवाला रोड पर छापा मारकर 37 वर्षीय विनोद, 38 वर्षीय विजय और 26 वर्षीय वंशराज को पकड़ा गया। मौके से 96 एलपीजी सिलेंडर, अवैध काम में इस्तेमाल होने वाले वाहन और कई उपकरण भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है ताकि इस रैकेट से जुड़े बाकी लोगों तक भी पहुंचा जा सके। और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बड़ी कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी मीडिया की माने तो दोनों देशों के बीच एक पेज के समझौता ज्ञापन यानी एमओयू को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले 48 घंटों में ईरान की तरफ से अहम जवाब मिल सकता है। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो बड़े पैमाने पर बमबारी की जा सकती है। वहीं इजराइल ने इस संभावित डील से अनजान होने का दावा किया है और साफ कहा है कि वह अपने हमले तेज करने की तैयारी में है। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और दुनिया की नजरें इस संभावित समझौते पर टिकी हुई है। और वहीं मोदी सरकार ने न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, यानी अब ज्यादा जज मामलों की सुनवाई करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा तेज होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में करीब 92,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। इस पर जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला न्याय प्रक्रिया को तेज और ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर इस कदम को आम लोगों को जल्दी न्याय दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। और वहीं पंजाब में हाल ही में हुए धमाकों को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले राज्य में डर का माहौल बनाया जा रहा है। मान ने इसे बीजेपी का अंगाल फॉर्मूला करार दिया और कहा कि पंजाब में ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को निंदनीय बताया है। पार्टी का कहना है कि शुरुआती जांच में आईएसआई की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। बीजेपी ने आप सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने और मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया है। और वहीं नई दिल्ली में बॉक्सिंग चैंपियन की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज विकास दागर उर्फ भिंडा की हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 38 वर्षीय सुमित राणा उर्फ छोटू को आदर्श नगर इलाके से पकड़ा गया। वो पिछले 8 महीनों से गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी सोनू गैंग का सदस्य है, जिसे ठेकेदार गिरोह के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में बाबा हरिदास नगर थाना में 30 जुलाई 2025 को केस दर्ज किया गया था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। और वहीं पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 7 विदेशी नागरिकों को झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक की न्यायिक हिरासत को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि हिरासत खत्म होने के बाद सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि ये टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन गैर कानूनी तरीके से म्यांमार में घुसकर वहां के जातीय समूहों और आतंकी संगठनों को हथियार और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। और वहीं तमिलनाडु की सियासत में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को कांग्रेस का समर्थन भी मिल गया है। हालांकि राज्यपाल ने इस दावे पर तुरंत हामी नहीं भरी। उन्होंने साफ कहा है कि पहले 118 विधायकों के समर्थन वाले हस्ताक्षर पेश किए जाएं, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति और भी गर्मा गई है।
और अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि क्या विजय बहुमत साबित कर पाते हैं या नहीं। और वहीं सिंधु जल समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया था। भारत का कहना है कि पाकिस्तान लगातार इस समझौते का गलत इस्तेमाल कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस संधि को विवाद सुलझाने के बजाय भारत की पनबिजली परियोजनाओं जैसे किशनगंगा और बगलिहार को रोकने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। भारत का यह भी कहना है कि उसने वर्षों तक इस समझौते का पालन किया, यहां तक कि युद्ध के समय भी पानी नहीं रोका, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता रहा है। इस संधि की शर्तों के कारण जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में जल और ऊर्जा संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाया, जिससे विकास भी प्रभावित हुआ है। अब भारत साफ संकेत दे रहा है कि वह एक तरफा पालन नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर इस समझौते में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ेगा। और वहीं मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नागरिकों को ईरान, इराक और लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही जो लोग इन देशों में मौजूद हैं, उन्हें तुरंत वापस लौटने को कहा गया है। इस फैसले के बाद पूरे इलाके में तनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है और संभावित संघर्ष की आशंकाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े सैन्य टकराव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हैं, जहां किलोमीटर में स्थित कोई भी घटना तुरंत परिदृश्य बदल सकती है। और वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने एक साथ 43 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस बदलाव में कई जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं और नए अफसरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। श्यामलाल धावड़े को रायपुर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है, जबकि पुष्पा साहू को कोरिया जिले की कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संतोष कुमार देवांगन को गौरेला पेंड्रा मरवाही, चंदन त्रिपाठी को बलरामपुर और रेना जमीरी को सूरजपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इस बड़ी फेरबदल से प्रशासन और मजबूत होगा और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी गई है। और वहीं मौसम अपडेट इस तरह रहेगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का असर जारी रहेगा। उत्तर भारत, खासकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में तेज धूप और गर्म हवाएं यानी लू चलने की संभावना है। तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं राजस्थान और मध्य भारत के कुछ इलाकों में भी भीषण गर्मी बनी रहेगी। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं राहत दे सकती हैं। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे वहां मौसम थोड़ा सुहावना रहेगा। कुल मिलाकर देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का असर बना रहेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की राहत मिल सकती है। अब अंत में जानते हैं आज का राशिफल। मेष, काम में सफलता मिलेगी, दिन अच्छा रहेगा। वृषभ, पैसों के मामले में सावधानी रखें। मिथुन, नई शुरुआत के लिए समय अच्छा है। कर्क, परिवार का साथ मिलेगा, मन खुश रहेगा। सिंह, खर्च बढ़ सकता है, सोच समझकर निर्णय लें। कन्या, करियर में फायदा हो सकता है। तुला, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। वृश्चिक, तनाव से बचें, सेहत का ध्यान रखें। धनु, यात्रा के योग बन सकते हैं। मकर, मेहनत का फल मिलेगा। कुंभ, नए मौके मिल सकते हैं। मीन, दिन सामान्य रहेगा, धैर्य रखें। इसी के साथ खत्म होती है आज की बड़ी खबरें। अब आगे भी ऐसी ही बड़ी और जरूरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन देश दुनिया की आसान और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।